नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक आ रहा है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये रीडिंग इसी के बारे में है। 3 फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। येलो कलर ऑप्शन नंबर 1, रेड कलर ऑप्शन नंबर 2 एंड ब्लू कलर ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपके ग्रुप की रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इनका एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। टाइम लेके चॉइस कीजिएगा। रीडिंग में स्टोन मैसेजेस भी लिए हैं बाय द एंड ऑफ द रीडिंग, सो वो भी देखेंगे एक एक्स्ट्रा मैसेज क्या है इस वीक के लिए। सो रीडिंग को बिगिन करेंगे ग्रुप 1 से। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल पे मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, हर रीडिंग पे अपना टाइम एंड प्रेजेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने येलो फ्लावर को चूज़ किया है। आपके लिए ये वीक लेके आ रहा है मैसेज ऑफ नॉलेज एंड मैसेज ऑफ सेलिब्रेशन। सो इस वीक में जो भी आपकी नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगी अपनी सिचुएशन से डील करने में। पेशेंस की कब ज़रूरत है, कब आपको चुप रहना है, ये सब भी एक नॉलेज का पार्ट बन जाता है। एंड समवेयर कुछ नया भी आप इस वीक में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कुछ नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हो सकता है लाइफ लेसन्स इस वीक में आपके सामने आए जो आपकी नॉलेज को लाइफ के तरफ और ग्रो करे, विजडम को और ग्रो करें। सो समवेयर नॉलेज जो ऑलरेडी आपके पास है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और कुछ न्यू अवेयरनेस आपके साथ इस वीक में जुड़ने वाली है। सेलिब्रेशन का मैसेज है। सो किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है समवेयर, या आप किसी सेलिब्रेशन का एक पार्ट बन सकते हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहां आपको सेलिब्रेट करने के ओकेजन्स मिले। सर्विस विथ एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। सो इस वीक में हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसी इस सर्विस से जोड़ें जो आपको सोल लेवल पर सेटिस्फाई करे। कभी कभी हम कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम करते हैं जिसमें हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हम बस एक बहुत प्योर भाव से उस चीज़ को करते हैं। सो ये वीक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, इस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि आप लोगों को जिस भी फॉर्म में अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा। एंड समवेयर ये सर्विस आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा पीस का। एंड समवेयर आप इस मोमेंट से आगे का आने वाले टाइम में भी कनेक्टेड रहने वाले हैं, या किसी को आप सर्विस करता हुआ देखकर इंस्पायर हो सकते हैं और आप इस सर्विस की एनर्जी से ग्रेजुअली अपने आप को जोड़ पाएंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है वुल्फ का, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। हम सबकी अपनी एक स्किल है, टैलेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पर जब हम एक टीम वर्क में होते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअली भी हमें काम करना पड़ता है और टीम के साथ भी करना पड़ता है, और यहाँ पर आपकी विजडम जो है वो बहुत काम आएगी। सो इस वीक में अगर आपके पास कोई टीम वर्क है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, कोशिश कीजिए अपनी स्किल्स को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए एंड टीम के साथ मिलकर आगे बढ़िए ताकि ग्रोथ हो तो आप सबकी इकट्ठे हो। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिएगा और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, विजडम से काम कीजिएगा इस वीक में। टैरो से आपके पास क्या क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स,
आपके पास है 8 ऑफ कप्स। नंबर 8 इस वीक में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई एक कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है। जितनी जल्दी वो आएगी उतनी जल्दी वो वापस भी चली जाएगी। उसका जिसे होता है कि ठीक है, आपके पास 2 दिन है डिसाइड करने के। सो एक क्विक जो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उस टाइप का आपके पास यहाँ पर एक ओकेजन हो सकता है। जो भी आप हार्डवर्क करते आए हैं इस वीक में आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, उसके रिवॉर्ड्स आपको दिखने लग जाएंगे, एंड समवेयर आप उस हर एक ऑब्स्टिकल को आप इस वीक में अपने क्रॉस कर पाएंगे, अपने उस गोल को अचीव करने में जो भी इस वीक में आपका टारगेट होगा। पर जो भी अपॉर्चुनिटी प्रपोजल आपके पास आएगा, थोड़ा केयरफुली और ध्यान से सोच समझ के उसको जितनी जल्दी आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। आपके पास है 8 ऑफ कप्स। इस वीक में आप बहुत अपनी विजडम से चलेंगे। किन इमोशंस को मुझे एनर्जी ज़्यादा देने की ज़रूरत है, किन इमोशन से मुझे अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए और किन चीज़ों को अब मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट को करने की ज़रूरत है। उस विजडम को भी आप इस वीक में यूटिलाइज़ करेंगे अपने लिए। तो हो सकता है जिस भी सिचुएशन में, चाहे वो आपके घर पे है, फ्रेंड्स के साथ है, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन में है, आपके वर्क प्लेस पे है, आप उसमें अपने आप को इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बस ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिवली और बहुत ऑनेस्टी से काम किया। अब शायद मेरा टाइम है कि मैं इस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लूँ, इस चीज़ से मैं अपने आप को अलग कर लूँ। तो वो समझ भी आप में आएगी, वो पेशेंस भी आप में आएगी, आपकी एनर्जीज़ में वो ठहराव भी आएगा। एंड हो सकता है इसी वजह से आप इस सर्विस की एनर्जी से जुड़े, क्योंकि जब मन उथल पुथल होता है तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें शांति दे, और लोगों को बिना किसी स्वार्थ के, जिसे कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे दिल को बहुत सुकून देता है। सो आप इस वजह से भी इस सर्विस की एनर्जी से जुड़ सकते हैं इस वीक में। 10 ऑफ सोर्ड्स में आप अपने आप को इस वीक में देख सकते हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां रास्ता नहीं दिख रहा, बट डोंट वरी, ये आपके लिए एक एंडिंग मैसेज है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी ऐसी मेंटालिटी में है कि अब मैं क्या करूं, या किसी भी ऐसे इमोशनल बैगेज आपके साथ है जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन का एंड होता हुआ भी आप देखेंगे इस वीक में। सो समवेयर ये वीक आपके लिए पॉजिटिव और चैलेंजेस प्लस आपकी स्ट्रेंथ एंड विजडम वाला वीक भी रहने वाला है। कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी यूज़ करते हैं, विजडम को यूटिलाइज करते हैं, और कैसे आप अपने फेथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपकी नॉलेज उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज फ्रॉम द स्टोन, यू हैव द कार्ड ऑफ यू हैव द मैसेज ऑफ विजडम। पूरी रीडिंग में ये ही हाईलाइट हो रहा था आपका, क्योंकि विजडम आपको अपने एक्शंस में लेना है, सोच में लेना है। विजडम आपको अपने इमोशंस के बैलेंस में रखना है, एंड विजडम इस चीज़ में रखनी है कि ये टाइम है, चैलेंजिंग टाइम, ये ख़त्म होगा और मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग आएगी। सो हर तरीके से आपके लिए इस वीक में विजडम की एनर्जी डोमिनेंट रहेगी, हाईलाइटेड रहेगी। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ग्रुप नंबर 2, आपने रेड फ्लावर को चूज़ किया है। आपके मैसेज है इस वीक के ट्रैवल एंड जस्टिस। सो डेफिनेटली ट्रैवल आपके लिए एक फ़िज़िकल ट्रैवल हो सकता है, प्लेजर के लिए हो सकता है, जस्ट अ शॉर्ट वीकेंड ट्रिप हो सकता है, ये प्रोफेशनल ट्रिप भी हो सकता है आपका। फॉर सम ऑफ यू ये ट्रैवल आपका इनवर्ड ट्रैवल भी हो सकता है, अपने आप से जुड़ना, मेडिटेशंस करना, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना, अपने लिए गाइडेंस को रिसीव करना। समवेयर कुछ लोगों के लिए इनवर्ड ट्रैवल भी यहाँ पर है। जस्टिस बात करता है, डेफिनेटली जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, इस वीक में आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ आते हुए। कोई कोर्ट केस चल रहा है
तो वो आपके फेवर में हो सकता है। अगर आप उनमें एक ऑनेस्ट हैं, आपका जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा ऑनेस्ट है, सो डेफिनेटली आपके फेवर में आ सकता है। जस्टिस ऑल्सो ये बात करता है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी एक पोजीशन में हैं जहां आपको लोगों को हेल्प करनी है, आपको लोगों को वो जजमेंट देनी है, आपको ओपिनियंस देनी है, तो समवेयर आपको भी अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। आप किसी को फेवर नहीं करेंगे, आपको ऑनेस्टी से जो सही है उसको सही कहना है और जो गलत है वो गलत है। ऑल्सो इस वीक में थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस को लेके ध्यान रखिएगा, जहाँ भी लॉ इन्वॉल्व हो उस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी अनवांटेड केस में नहीं फंसे। स्पेशली जैसे रोड पे जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगाई है, हेलमेट पहनी है, स्पीड एक्सीड नहीं हो रही है, लॉज को फॉलो कर रहे, रेड लाइट जंप नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा इस वीक में केयरफुल रहिएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है आर्कएंजल रफाइल से, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो हीलिंग आपकी हो रही है। अब ये हीलिंग सिर्फ आपकी फिज़िकल बॉडी की नहीं है, फिज़िकल बॉडी डेफिनेटली है इसमें, बट फिज़िकल बॉडी के अलावा आपकी मेंटल हीलिंग, आपकी इमोशनल हीलिंग, फिनेंशियल हीलिंग, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत थी तो उसमें भी हीलिंग हो रही है। एंड समवेयर जिस भी एस्पेक्ट में आपकी हीलिंग हो रही है वो आपके सामने एक अबंडेंस की एनर्जी लेके आ रहा है। हेल्थ ठीक हो रही है, तो हम कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो हम अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। सो समवेयर वो हीलिंग आपके लिए अबंडेंस ला रही है। इस वीक में आप चाहें तो आर्कएंजल रफाइल की रोज़ मेडिटेशन कर सकते हैं, उनसे हीलिंग की प्रेयर कर सकते हैं, उनको अपना ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब आर्कएंजल रफाइल रीडिंग में शो अप करते हैं। आपके पास है रेवन स्पिरिट का मैसेज, प्रिपेयर फॉर चेंज। तो कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये चाहे एक ट्रैवल से आ सकता है, ये चेंज आपका जस्टिस की एनर्जी से आ सकता है, बट यस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं? आपके पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है द मैजिशियन, एंड आपके पास है द चैरियट। सो डेफिनेटली ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आपके बैलेंस में आ रहा है, ये चेंज आपके आपको किसी ऐसे फोकस से जोड़ रहा है जिसको आप इस वीक में अकम्प्लिश कर पाएंगे। अगर आपका कोई टारगेट था, कोई डेडलाइंस थी, कोई गोल्स थे, आप उसको अचीव कर पाएंगे। आप इस वीक में अपने व्हीकल का सर्विसिंग करा सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है नया व्हीकल भी इस वीक में ख़रीदें। सो समवेयर ये एक चेंज हो सकता है। आप किसी चीज़ की तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब जैसे आपका प्रोफेशनल ट्रैवल हो सकता है, आपसे मिलने कोई हो सकता है इस वीक में आए जो इंसान कहीं डिस्टेंस से आप रहता है। मानिए वो किसी बहुत दूर एक दूसरे, सपोज़ आप नॉर्थ में रहते हैं और वो साउथ में रहते, तो वो आपके लिए आपकी तरफ ट्रैवल करे या किसी और कंट्री से आपकी तरफ आए। बट समवेयर जहाँ चैरियट की एनर्जी बात करती है एक बिगनिंग की, कोई जॉब प्रपोजल आ सकता है नया, एक रीलोकेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो करंट आपकी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की एनर्जी हो। सो एक न्यू प्रपोजल भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है कि आप अपने थॉट प्रोसेस में बहुत उलझे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। जो मैं चाहता हूँ वो दूसरा नहीं अग्री करता, जो दूसरों का ओपिनियन है, जो उनकी समझ है, उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो समवेयर एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी हो सकती है। ये इंटरनली आपके थॉट प्रोसेस की हो सकती है, ये आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ आपकी एक आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वर्क प्लेस पे कॉलीग्स हैं। सो समवेयर इस एनर्जी को, मैजिशियन की एनर्जी आपको गाइडेंस दे रही है कि जब आप इस एनर्जी में हैं तो आपको इतना सोचना है कि उस टाइम पे आपको अपनी कौन सी स्किल को यूज़ करना है। क्या आपको अपनी उस कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करना है जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो बेस्ट है। सो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना या कन्विंस करना,
इस टाइम पे कोई ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। जिसे कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो बोलना नहीं है पर कुछ करके दिखाना है। समवेयर कुछ ऐसे एनर्जी में आना जहां आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि इस एनर्जी में मेरा स्टैंड सही है, और वो आप एक लॉजिकल वे से प्रूव भी कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इमोशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग में भी एक बैलेंस आएगा, एंड आप अपने आप को एक न्यू बिगनिंग से, एक न्यू फोकस से, एक न्यू प्रोजेक्ट से में भी कनेक्ट कर पाएंगे इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी। अब देखते हैं आपका स्टोन मैसेज आपको क्या मैसेज कह रहा है। हार्मनी का मैसेज है। सो लोगों के बीच में, थॉट्स में एक हार्मनी की एनर्जी से जुड़ना, एक बैलेंस की एनर्जी से जुड़ना, वो इस वीक में आपके साथ हो रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आपसे मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आप कनेक्ट हुए हैं ब्लू फ्लावर के साथ। आपका मैसेज है सफरिंग, जस्टिस एंड एम्पैथी। इस वीक में जिस भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल सफरिंग है हेल्थ को लेकर। जस्टिस किसी ना किसी वे में आपको इस सफरिंग से रिलीज़ करेगा, हेल्प करेगा। सो समवेयर ये सफरिंग की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, चाहे आपकी इमोशनल सफरिंग थी, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत थी। सो समवेयर फिज़िकल, मेंटली, इमोशनली आप इस सफरिंग से बाहर निकलेंगे। जस्टिस ऑल्सो बात करता है कोर्ट केस की। सो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, शायद इसी की सफरिंग चल रही हो, मेंटली, इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हो बिल्कुल, सो इसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट जस्टिस के साथ अगर आपके सामने वाला इंसान जो है वो आपकी किसी फैमिली से कनेक्टेड है या किसी बहुत क्लोज वे में, थोड़ा सा एम्पैथेटिक नेचर रखने की ज़रूरत है, एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, एक प्राइड में नहीं आना, बट हाँ एम्पैथाइज करना कि ठीक है, क्योंकि हम सही थे, हम जीते, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, पर ठीक है। मतलब लोगों को जिसे कहते हैं ना, नीचा नहीं दिखाने की ज़रूरत है आपको। इस वीक में ध्यान रखिएगा, जहाँ भी लॉ इंक्लूडेड है, रूल्स रेगुलेशंस इंक्लूडेड हैं, वहाँ आप अपना फॉलो कर रहे हैं, उनको ब्रेक नहीं कर रहे। एंड समवेयर आपकी जो लर्निंग्स भी रही हैं वो आपको, अगर किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आप इस वीक में आते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने आप को देखेंगे कि आप खुद को जस्टिस दे पा रहे हैं। कभी कभी हम उन चीज़ों का स्टैंड लेना सीख लेते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, और हम उन चीज़ों को स्टैंड लेकर खुद को वो जस्टिस देते हैं कि हाँ मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, और कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं हैं तो नहीं है। सो वो एक जस्टिस, आप सेल्फ जस्टिस भी देते हुए दिख रहे हैं मुझे इस वीक में। आपके पास मैसेज है चॉइसेस का। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। सो किसी प्रॉब्लम से निकलने के डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। करंटली आप जिस तरीके को सोच रहे हैं, शायद उस पे यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि कोई और रास्ता भी हो सकता है, कोई और रास्ते से जुड़ने की कोशिश कीजिए इस वीक में। अपने जिन भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हों, पूजा करने के टाइम उनसे बात करें कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं इसके लिए आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। सो कहीं ना कहीं वो सही गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो अगर आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा, ये रास्ता मेरे लिए ठीक होगा, तो एक बार और अपने डिवाइन से या अपने स्पिरिट गाइड से एक मैसेज लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास है स्वॉन का मैसेज, डेमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। सो जैसे एम्पैथी की भी बात हो रही थी, इस वीक में जितना आप लोगों को ये बताएंगे कि ये आपकी बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उतना लोग भी उस चीज़ को समझेंगे। अपनी तरफ से आपके एक्शंस में ग्रेस होनी चाहिए, एक कामनेस होनी चाहिए, एक
रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं और आप अपना वो साइड भी दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बाउंड्री में आने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी स्ट्रेंथ में भी आ सकता हूँ। सो समवेयर एक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपको हेल्प होगी। एंड जैसे मैंने आपसे कहा, खुद को वो जस्टिस देना, वो आप सीखेंगे इस वीक में। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पास है 7 ऑफ कप्स, आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नंबर 7 यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगेन 7 ऑफ कप्स बात करता है चॉइसेस की। बहुत सी चॉइसेस सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए हो सकती हैं। हम शॉर्टकट्स ले सकते हैं, लॉ के साथ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, गलत तरीके से हम किसी को ब्राइब कर सकते हैं, या आप किसी से ब्राइब ले सकते हैं। सो समवेयर जहाँ आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, सो कुछ ऐसी चॉइसेस आपके लिए इस वीक में आ सकती हैं, और ये आपकी विजडम है, ये आपकी ऑनेस्टी होगी कि आप कौन सी चॉइस के साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए शायद आपको यहाँ बोला जा रहा है कि और भी तरीके हैं सिचुएशन से डील करने के। सो कहाँ आपको अपना पेशेंस रखना है, कहाँ आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है, और कितना आप ऑनेस्ट रहते हैं इस वीक में, ये सब चॉइसेस फाइनली आप ही के हाथ में हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब में चॉइसेस हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में चॉइसेस हो सकते हैं। बहुत सोच समझ के उन चॉइसेस को लीजिएगा, हर एक प्रो एंड कॉन को वे करिएगा, सोचिएगा कि अगर मैं इस प्रपोज़ल के साथ जाता हूँ तो इसमें मेरे लिए ग्रोथ कितनी है, क्या ये मुझे सेटिस्फाई करेगा इन द लॉन्गर रन, ये जॉब मुझे सेटिस्फाई करेगी या नहीं, ये काम को मैं अपना 100% दे पाऊँगा नहीं। सो समवेयर हर चीज़ को सोच समझ के अगर आप चॉइस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं राइट चॉइस को कर पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स बात कर रहा है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ में आना जो आपको अपने आप को प्रूव करने में हेल्प करेगी। एंड समवेयर मुझे लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत टाइम से सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे बस एक वो मौका चाहिए जहां मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा सकूं कि हाँ मैं इस लायक हूँ, या मेरे में भी ये कैपेबिलिटी है, ताकि लोगों का ट्रस्ट मुझ पे आए, लोग मुझे भी अपनी टीम में लेना पसंद करें, लोग मुझे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, वो समझें, जाने कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे में इंटेलेक्चुअल थॉट्स भी हैं कि मैं अपने आप काम को कैसे बेस्ट वे में कर सकता हूँ। सो समवेयर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि इस वीक में आप कितने लोगों को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर, कितने लोगों को आप अपनी दोबारा उस गलती को रिपीट करने देंगे, आप अपने लिए क्या स्टैंड लेते हैं, आप अपने लिए आप अपनी किन हेल्दी बाउंड्रीज़ को लोगों को क्रॉस नहीं करने देते। सो समवे ये दोनों मैसेजेस कनेक्टेड हैं, एक जैसे ही हैं। सो मैं बहुत एलैबोरेट नहीं करूँगी, बट येस ये वीक है जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होंगे, खुद को जस्टिस भी आप दे पाएंगे। इस वीक का ये हाईलाइट रहने वाला है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए स्टोन मैसेज क्या है वो देख लेते हैं। यू हैव द मैसेज ऑफ हेल्थ। सो सफरिंग से आप बाहर आ रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी हो सकती है ये आपकी, जिसमें आपको पॉजिटिविटी और हीलिंग नज़र आएगी इस वीक में। बट इन जनरल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप खुद ही जानते होंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को ट्रिगर करती हैं, उनसे थोड़ा बचिएगा। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच आपके यहाँ होने के लिए। मैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।